आखिर एनडीटीवी क्यों बिका? जो एनडीटीवी आपको बता देना चाहता हूँ कि एनडीटीवी घाटे में नहीं चल रहा था, एनडीटीवी फायदे में चल रहा था। और कैसे फायदे में चल रहा था वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। कृपया आप वीडियो को पूरा देखें, 5 मिनट समय दें। इस एनडीटीवी के बारे में जानना है, रवीश कुमार जी के बारे में जानना है, तो आप 5 मिनट का वक्त हमें दें। तो नमस्कार, मैं सूर्यकांत कुमार, और इस चैनल पे अगर पहला बार आए हैं तो मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एनडीटीवी घाटे में नहीं चल रहा था और एनडीटीवी को बेचने का सिलसिला, बहुत पहले से खरीदने का सिलसिला और बेचने का सिलसिला चल रहा था। इसलिए कि एनडीटीवी जो है वो लोन लिया था, एक संस्था से एनडीटीवी लोन लिया था। बीसीपीएल करके एक संस्था है, बीसीपीएल एक कंपनी है या संस्था कहिए, उससे एनडीटीवी लोन लिया था। और लोन जब कोई भी व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो अपना कोई सामान जैसे गिरवी रखता है, तो एक टाइम रहता है कि इस टाइम के अंदर आप नहीं दीजिएगा तो आपका सामान हम बेच सकते हैं। तो इस तरह का एक बॉन्ड बना था। जब लोन दिया था कंपनी एनडीटीवी को, तो उसने बॉन्ड बनाया था कि इस कंपनी का मालिकाना हक हमें रहेगा। तो एनडीटीवी के पास कोई छल कपट तो था नहीं, इन्होंने उसे मालिकाना हक दे दिया कि ठीक है, आप अपने मर्जी से, मैं जैसे आपसे मैं कुछ पैसा ले रहा हूँ, आपको अगर ज़रूरत हो पैसा के तो आप बिना मेरी मर्जी से किसी को बेच सकते हैं। यानी कि मेरा सामान आपके यहाँ गिरवी रखा हुआ है और हम आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, या आपको ज़रूरत है, हम तो जो ईएमआई है वही देंगे। अगर आपको ज़रूरत है मोटी रकम के तो आप मेरी मर्जी को किसी को बेच सकते हैं। और ये बॉन्ड साइन करके जो एनडीटीवी का मालिक थे प्रणव राय, और ये बॉन्ड साइन करके प्रणव राय और राधिका राय इसी जगह फंस गए कि उन्होंने जिस कंपनी से लोन लिया था उस कंपनी को बॉन्ड साइन कर दिया कि मैं आपका पैसा ईएमआई तो दे ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है पैसे को तो आप इस शेयर को किसी दूसरे से बेच सकते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि मेरे साथ इस तरह का घटना होने वाला है। अब वो जिस कंपनी से लोन लिए थे उस कंपनी बीसीपीएल क्या किया, जब सत्ताधारी लोग रवीश कुमार को जवान पे लगाम नहीं लगा सके, इसलिए कि रवीश कुमार सच्चाई जानना चाहते थे। आखिर 2 करोड़ नौकरी का आप वादा किए तो क्यों नहीं दिए? गैस सिलेंडर जो आप फ्री बोले थे महिलाओं को देने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत, तो उसमें सब्सिडी करके पैसा क्यों ले रहे हैं? और वगैरह वगैरह बहुत सा मुद्दा है, मैं इस पे एक वीडियो आपको बना दूंगा। तो ये सब सारे चीज़ पे जब सत्ता पार्टी नहीं रोक सका रवीश कुमार को, तो उसने षड्यंत्र रचा और जिस व्यक्ति से एनडीटीवी लोन लिया था प्रणव राय और राधिका राय, उस कंपनी को अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात है, सोशल मीडिया पे तो यही चल रहा है कि जिस कंपनी से लोन लिया था एनडीटीवी, वो कंपनी न राधिका राय और प्रणव राय को बताता भी नहीं है और उसने अपना पूरा शेयर बेच देता है अडानी ग्रुप को। अब अडानी ग्रुप तो भाई सरकार का खुश करने वाला कंपनी है, उसको तो यही चाहिए था किसी तरह से एनडीटीवी को बंद करो, इसको रोका जाए, ये मेरे विरुद्ध कैसे चल रहा है, सच्चाई कैसे दिखा रहा है, इस चीज़ को रोकना था। और वहाँ पे कहीं नहीं तो कहीं वो सफल हो गया। और जो 403 करोड़ का एनडीटीवी, और वो बिकता है कितना में? 113 करोड़ में। और एनडीटीवी कभी घाटा में नहीं चल रहा था। दोस्तों, आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 2021 को एनडीटीवी का शेयर का कीमत 41 रुपया था। क्या? 1 जनवरी 2021 को एनडीटीवी का शेयर का कीमत 41 रुपया था। और अभी आज के डेट में करेंट एनडीटीवी का शेयर 384 रुपया है।
तो आप समझ लीजिए कि जो 2021 में एनडीटीवी का शेयर 41 रुपया था और आज के डेट में वही एनडीटीवी का शेयर 384 रुपया था। तो कितना गुना बढ़त है आप सोच लीजिए। एनडीटीवी घाटे में नहीं चल रहा था, एनडीटीवी के साथ धोखा हुआ है। धोखा यही हुआ है कि इसने जो पैसा लिया था, जिस कंपनी से लोन लिया था, उस कंपनी को मालिकाना हक दे दिया था और वो कंपनी प्रणव राय और राधिका राय को बिना कुछ बताए हुए वो कंपनी बेच देता है अडानी ग्रुप को, और अडानी इसी तरह से एनडीटीवी पे अडानी ग्रुप का कब्जा हो जाता है। अब उस एनडीटीवी में अडानी ग्रुप का कब्जा का मकसद तो आप समझ ही लिए। कब्जा का मेन मकसद यही है कि लगभग सारे मीडिया बिका हुआ था। सरकार कहाँ जा रही है, सरकार कहाँ आ रही है, सरकार को विदेश में कितने किलो का माला पहनाया गया, सरकार को कैसा कोट पहनाया गया, ये सब दिखाना था। उसको तो ये दिखाना नहीं था कि गरीब आदमी जो है देहात में, उसका मजदूरी मात्र 300 का 300 है और आज कड़वा तेल 280 रुपये केजी हो गया। अब बताइए कि जो घर में एगो कमाने वाला है 300 रुपया कमाएगा, कड़वा तेल 280 रुपये किलो। अब समझ लीजिए महंगाई क्या है क्या नहीं है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप पेट्रोल के ले लीजिए, जो गैस सिलेंडर 400 रुपया में मिलता था, वो गैस सिलेंडर आज आपको लगभग 1100-1200 रुपया में मिल रहा है। तो मजदूरी तो बढ़ा नहीं है, महंगाई ठीक है बढ़ गया, उस हिसाब से मजदूरी भी बढ़ना चाहिए। तो बाकी जो चैनल वाले हैं उसको तो ये दिखाना नहीं है, उसको तो दिखाना है कि हमारे प्रधानमंत्री का कोट चमक रहा है या नहीं, कहाँ से कोट खरीदे हैं, यही दिखाना है। विदेश में कौन सी गाड़ी से गए हैं, कौन सी गाड़ी से आए हैं, ये सब चीज़ दिखाना रहता है। तो ये चीज़ तो एनडीटीवी पे हो नहीं रहा था, तो इसलिए एनडीटीवी को किसी न किसी गोल मटोल करके खरीदा गया है और एनडीटीवी कभी घाटे में नहीं चल रहा था, ये आपको बता देना चाहता हूँ। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं सूर्यकांत कुमार, नमस्कार।